एक कस्बे में शेखर और पद्मा नाम के दंपत्ति रहा करते थे। उनकी 2 बेटियां थीं। सबसे बड़ी बेटी श्वेता सरकारी कर्मचारी थी और अच्छी तनख्वाह प्राप्त कर रही थी। लेकिन क्योंकि श्वेता देखने में साधारण थी, वो हमेशा यही सोचती थी कि अधिक वेतन पाने का फायदा क्या है। दूसरी तरफ छोटी बेटी का नाम था सौम्या, जो बेहद खूबसूरत थी और साथ ही वो एक डॉक्टर भी थी। एक दिन एक लड़के के परिवार वालों ने कहा कि वे आकर लड़की को देखेंगे और इसलिए शेखर छुट्टी लेकर घर लौट आया। पद्मा, अरे बच्चियों, एक बार यहाँ तो आओ। उसने उन्हें पुकारा। तीनों तुरंत वहाँ आ गई। तब छोटी बेटी सौम्या ने पूछा, बोलो पापा, क्या हुआ? आप अभी इतनी जल्दी कैसे आ गए? लड़के वाले तुम्हारी बहन को देखने के लिए अचानक आने वाले हैं, तो उसे जल्दी से तैयार करो। एकदम से कैसे आ रहे हैं जी? पहले क्यों नहीं बताया? अब ये सब पूछकर टाइम मत खराब करो पद्मा। हमें इस प्रस्ताव को गंवाना नहीं चाहिए। वे बड़े संपन्न लोग हैं। हमारी बेटी को किसी चीज की कमी नहीं होगी। आओ दीदी, मैं तुम्हें जल्दी से अच्छे से तैयार करती हूँ। और माँ, तुम खाना बना लो जरा। इस तरह सभी अपने अपने काम में व्यस्त हो गए। सौम्या ने अपनी बहन को सुंदर दिखाने के लिए काफी मेहनत की और अपनी बहन का मेकअप करने लगी। सौम्या, अगर भगवान ने मुझे तुम्हारी तरह बनाया होता तो कितना अच्छा होता है ना? ओहो दीदी, ये क्या बोली? तुम भी तो अच्छी लगती हो ना। आईने में देखो तुम कितनी खूबसूरत लग रही हो। ऐसा कहकर उसने श्वेता का आत्मविश्वास बढ़ाया। फिर उसने श्वेता को बहुत अच्छे से तैयार किया। तब तक लड़के वाले भी आ चुके थे। बेटी, श्वेता को लेकर आओ, शेखर ने पुकारा। सौम्या और पद्मा सजी धजी श्वेता को बाहर लेकर आए। तब लड़के ने श्वेता की ओर देखा तो वो उसे अच्छी नहीं लगी। जब सौम्या पर नजर पड़ी तो वो बहुत पसंद आई। तभी शेखर ने पूछा, क्या तुम्हें लड़की पसंद आई? मैं आपसे रिश्तेदारी करने में खुशी महसूस करूंगा, लेकिन मुझे बड़ी बेटी उतनी पसंद नहीं आई। आपकी दूसरी बेटी मुझे हर तरह से पसंद है। वो सुंदर, मिलनसार और बहुत कॉन्फिडेंट लग रही है। वो बीवी बनेगी तो मैं किस्मत वाला कहलाऊंगा। उसने मुंहफट तरीके से कह दिया। ये सुनकर शेखर बोला, जब तक हम अपनी बड़ी बेटी का घर नहीं बसा देते, हम छोटी लड़की के लिए रिश्ता भी नहीं तलाश करेंगे। उसने लड़के वालों को जाने के लिए कह दिया। जिस तरह लड़के ने उसे रिजेक्ट किया था तो श्वेता को बहुत बुरा लगा और वो अंदर चली गई। सौम्या उसके पीछे पीछे गई और, दीदी, अब क्या हो गया? अगर उसने तुम्हें पसंद नहीं किया तो क्या और रिश्ते आएंगे इससे भी बेहतर। तुम चिंता क्यों करती हो? उसने उसे सांत्वना दी। और बाद में कुछ दिनों के बाद उसके लिए 2 और प्रस्ताव आए, लेकिन उन्होंने भी यही कहा कि वे छोटी बेटी से शादी करने के लिए तैयार हैं। तब पद्मा ने लड़कियों से कहा, देखो सौम्या, तुम बाहर आई तो कल आने वालों से भी यही सुनना पड़ेगा। तुमको देखेंगे तो तुम्हारी बहन को नहीं स्वीकारेंगे, इसलिए जब वो आए तो उनके सामने बाहर ना निकलना। हाँ ठीक है माँ। अगले दिन लड़के पक्ष के लोग श्वेता को देखने आए। उन्होंने भी यही कहा कि हमने सुना है कि छोटी बेटी ज्यादा खूबसूरत दिखती है और हम उसे देखना चाहते हैं। तब शेखर ने उन्हें तुरंत विदा कर दिया। ये सिलसिला जारी रहा। जो भी आता वो यही कहता कि छोटी लड़की बड़ी लड़की से बेहतर दिखती है। माता पिता को चिंता सताने लगी कि बड़ी बेटी की शादी होगी भी या नहीं। ऐसे ही कुछ और दिन बीत गए। छोटी बहन अपनी बड़ी बहन को सुंदर दिखाना चाहती थी, इसलिए वो शहर से मुल्तानी मिट्टी लेकर आई। उपयोग करने का तरीका जानने के बाद दोनों ने अपने चेहरे पर मुल्तानी मिट्टी लगा ली। ये देखकर, ये क्या, तुम्हारा चेहरा ऐसा क्यों लग रहा है? चिंता की कोई बात नहीं, ये मुल्तानी मिट्टी है माँ। अगर हम इसे लगाकर कुछ देर बाद अपना चेहरा धोएंगे तो चेहरा साफ दिखेगा। हाँ, सौम्या ने कहा। तब पद्मा ने भी उसकी बात सुनी तो उसे तुरंत एक विचार आया। वो सौम्या को एक तरफ ले गई और बोली, बेटी सौम्या, तुम्हारी बहन की शादी के लिए मैं तुमसे एक मदद चाहती हूँ, करोगी? बहन के लिए मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, बोलो तो सही माँ। तुम्हारी सुंदरता उसकी समस्या बन गई है। अगर तुम खूबसूरत नहीं दिखोगी तो तुम्हारी बहन की शादी तुरंत हो जाएगी। तो बताइए मैं क्या करूं? मैं करूंगी। अपनी बहन की शादी तय होने तक अपने चेहरे पर कुछ ऐसा लगा लो कि तुम बदसूरत दिखो। फिर तुमसे शादी करने के लिए कोई तैयार नहीं होगा। जो कोई आएगा वो तुम्हारी बहन को पसंद करेगा और इस तरह उसकी शादी हो जाएगी।
उसने कहा। ये सुनकर सौम्या अपनी बहन की खातिर मान गई। उस दिन से उसने कोल पाउडर लगाना शुरू कर दिया और वो अपना चेहरा ढककर बाहर निकलने लगी। जब पड़ोसियों ने पूछा तो उसने बताया कि उसे स्किन एलर्जी है। ऐसे ही एक दिन उसके लिए एक अच्छा प्रस्ताव आया। उन्होंने देखा कि सामने खड़ी लड़की का चेहरा ढका हुआ है, तो उन्होंने शेखर से पूछा, आपकी छोटी बेटी कहाँ है? हमने सुना है कि वो और भी खूबसूरत है। पहले थी जी, लेकिन अब उसे कुछ एलर्जी हो गई है और उसका चेहरा खराब हो गया है। एक बार दुपट्टा हटाओ। सौम्या ने चेहरे से कपड़ा हटा दिया। वो बहुत बदसूरत लग रही थी। फिर भी आपको उसी से शादी करनी है तो कोई बात नहीं। नहीं, हमें आपकी बड़ी बेटी अच्छी लगी है, बहुत जल्द तारीख तय करेंगे। ये कहकर वे चले गए। इससे सभी बेहद खुश थे। सौम्या, मेरी वजह से तेरा बहुत अपमान हो रहा है। तेरे इस एहसान का बदला कैसे चुकाऊंगी? नहीं दीदी, मैंने कुछ नहीं किया। अब तो बस शहनाई का इंतजार है। बाद में कुछ दिनों के बाद श्वेता की शादी बड़ी धूमधाम से संपन्न हुई। इससे सभी बहुत खुश थे। सौम्या अपनी बहन को खुद से बेहतर दिखाने और उसकी शादी कराने के लिए बदसूरत तक दिखी। अपनी दीदी की शादी के बाद उसने अपने चेहरे पर कोई पाउडर लगाना बंद कर दिया। नूतना को गोद भराई हुए थोड़े दिनों में ही एक प्यारा सा लड़का पैदा होता है। उस बच्चे के हंसी और रोने से वो घर पूरा खुशियों से खिल उठा। दादी सीतम्मा और दादा गोविंद पोते को एक क्षण भी नहीं छोड़ते। हर समय उसे गोद में रख के उससे खेलते हंसते रहते हैं। ये देख के नूतना बहुत खुश होती है। एक दिन रसोई में पोते के लिए पकाने लगती है दादी सीतम्मा। तब उनकी बड़ी बेटी कविता रसोई घर में आती है। माँ, काम पर निकलने का टाइम हो गया है। मेरा बॉक्स रेडी है? सब्जी नहीं बनाई बेटी, एक ही चूल्हा है ना। ये चूल्हा भी छोटू के लिए है। कभी दूध मांगता है तो कभी गर्म पानी, तो कभी खाना मांगता है। इस एक चूल्हे पे चावल बनाए। फिर अभी मेरी बॉक्स कैसे माँ? आज के लिए अचार मिला के खा लेना बेटी। मैं मेरे पोते के लिए खाना बना रही हूँ। उसको भूख लगने से रोने लगेगा। एक बार रोना शुरू करने से बंद नहीं करेगा। ये बात सुन के कविता चुपचाप से बॉक्स लेके हॉल में आती है। वहाँ दादाजी गोविंद पोते को उठा के खेलता रहता है। पापा, मुझे काम के जगह छोड़ के आइए। देख रही हो ना बेटी, ये मुझे नहीं छोड़ रहा है। तू ऑटो में चली जा। तू अभी छोटी नहीं रही बेटी। ऐसे पिता कहने पर कविता को बहुत गुस्सा आता है और कुछ न बोली और घर से काम पर निकल जाती है। गोविंद, सीतम्मा, नूतना तीनों उस छोटू से हंसते खेलते समय बिताने लगते हैं। अंधेरा होता है। कविता थकी हुई घर आती है। नूतना सोफे में बैठकर टीवी देख के हंसती रहती है। आज बहुत काम था नूतना, मैं बहुत थक गई। ये बॉक्स किचन में रख के गरम गरम कॉफी बना के लाना। अब्बा दीदी, वो काम तुम खुद कर सकती हो ना, ये सीरियल बहुत कॉमेडी है। ऐसे नूतना कह के हंसती है। तब कविता कुछ न बोली और किचन में आती है। वहाँ उसकी माँ सीतम्मा दिखाई नहीं देती। वापस हॉल में आती है। बाजू रहे बालकनी में सीतम्मा पोते के साथ खेलती रहती है। वहाँ आती है। तब सीतम्मा उसको देख के भी, छोटू, ये देख, बड़ी माँ आई। देखो 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 देखो, पूछ तेरे लिए क्या लाई। कविता वो बातों को ना सुनी से, माँ आज बहुत काम था, बदन पूरा दर्द होने लगा है, गर्म पानी रखना माँ। तू जाके खुद रख लेना बेटी, अभी मैं इसके साथ खेल रही हूँ। तब कविता चिड़चिड़ा सा चेहरा रख के, पापा को उसे दे सकती हो ना। तेरे पापा किधर हैं? इसके खाने के लिए दाल सामान लाने के लिए मार्केट गए। वो बात सुन के आए हुए गुस्से को रोक के वहाँ से बेडरूम में जाती है। बेड पर वैसे ही सो जाती है। नींद में चली जाती है। वह रात ऐसे बीत जाता है। उठ के बेड पर बैठती है। रात को थक के घर आने पर बेटी खाए कि नहीं करके देखे बिना बेखातर करके पोते के साथ हंसते खेलते रहे।
इस घर में कोई भी मेरा देखभाल नहीं कर रहा। इसका कारण है नूतना का बेटा। वो पैदा होने से पहले सब लोग मुझे प्यार से कांच की गुड़िया जैसे देखते थे। वो पैदा होने के बाद बेकार की आयरन रॉड जैसे बन गई। उसको हटाने से। ऐसे सोच के हॉल में जाती है। नीचे छोटू अकेला खेलता रहता है। उसे कोई नहीं दिखाई देते। झांक के देखती है तो सीतम्मा किचन में रहती है। नूतना बालकनी में फोन में बात कर रही थी। गोविंद कहाँ है दिखाई नहीं देता। उसके पास बैठ के गुस्से से उसे देखकर, अरे छोटू रे, तू हीरो बन के मुझे जीरो करेगा? तुझे देखने से मेरा बदन पूरा जलने लगा है। तेरी हिंसा करने का मन लग रहा है। तुझे नहाने का नाटक करके गर्म पानी तेरे ऊपर डालने का मन लग रहा है। खांसी के मौके से तेरे एक पैर को उठा के सीट पर जोर जोर से मारने का मन कर रहा है। वो छोटा सा बच्चा हंसता रहा। तब भी मेरा गुस्सा कम नहीं होगा रे। जहरीला सांप लाके तेरे ऊपर छोड़ूंगी, तब तक मेरा गुस्सा बुझेगा नहीं। ऐसे कहते समय उसके मोबाइल फोन रिंग होता है। अभी कौन हो सकता है? ऐसे सोच के वहाँ से चली जाती है कविता। इतने में दरवाजे से एक सांप उस छोटू के पास आती है। छोटू को देखती रहती है। कविता बेड पर रखे फोन के पास आते ही फोन कट हो जाता है। नंबर देखती है। वह कंपनी का कॉल रहने पर, छे, ये कंपनी वालों को कुछ काम नहीं रहेगा। ऐसे सोचते छोटू के पास आती है। तब वहाँ सीतम्मा, नूतना, गोविंद छोटू को देख के घबराते रहते हैं। छोटू तो हंसता रहता है। तब सांप काटने लगने पर ठीक उसी समय कविता उसके प्राणों का परवाह किए बिना सांप को जोर से पकड़ती है। उसे बाहर ले जाती है। सीतम्मा, नूतना, गोविंद सभी बाहर आके कविता को देखते रहते हैं। सांप को छोड़ने को बोलते हैं। कविता सांप को छोड़कर उनके पास आती है। प्यार समय आने पर बाहर आता है। यह विषय कविता को भी पता चलता है। उसके बाद सबके साथ मिल जाती है।